नमस्कार, वेलकम टू द चैनल आयुर्वेदा द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज के इस ब्लॉग में मैं आप सबके साथ वाता दोष के बारे में डिस्कस करूंगी। हमारे शरीर में 3 प्रकार के दोषा होते हैं, वाता, पित्ता और कफा दोषा। इन तीनों दोषों का हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोल होता है। यही 3 दोषा जब हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं तब शारीरिक बीमारियों की उत्पत्ति होती है। वाता एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वायु, यानी सिंपल से लैंग्वेज में इसका तात्पर्य है किसी भी प्रकार का मूवमेंट। हमारे शरीर में होने वाली हर प्रकार की गतिविधि वाता यानी कि वायु ही संभालती है। इसका मेन प्रॉपर्टी चलत्वा गुण होता है। इसमें हमारे शरीर में ये एक मोटिवेटिंग फोर्स है जो बाकी दोनों दोष यानी पित्ता और कफा को भी रेगुलेट करता है। आयुर्वेद में वाता दोष से उत्पन्न लगभग 80 प्रकार के बीमारी के बारे में बताया गया है। आप सब एक अंदाज़ा लगा सकते हो वाता दोष का हमारे शरीर में कितना ज़्यादा महत्व है। वाता दोष से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस वजह से हमारे शरीर में वात दोष को हमेशा बैलेंस करके ही रखना चाहिए। हमारी कुछ ऐसी लाइफस्टाइल या ऐसे डे टू डे एक्टिविटीज़ से हमारे शरीर में वाता दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियों का उत्पन्न होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो मेनली वाता दोष के बढ़ने के कारण से होता है। आयुर्वेद में इन्हीं 3 दोषों के गुणों और लक्षणों के आधार पर प्रकृति का निर्धारण किया है, यानी कि हर एक इंसान की अपनी अपनी प्रकृति होती है। कोई वाता प्रकृति का होता है, कोई पित्ता और कोई कफा। आज मैं वाता के बारे में आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि वाता प्रकृति के लोग कैसे होते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा जो ज़रूरत से ज़्यादा बातें करते हैं, बहुत तेज़ी से चलते हैं या बहुत तेज़ी से भागते हैं, या जब बैठे होते हैं पैर हिलाते रहते हैं। तो ये सारे वाता के ही गुण होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वाता का एक गुण चलत्वा यानी कि मूवमेंट है। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब ऐसे लोगों से आप लोग मिलते हो तो वो वाता प्रकृति के लोग होते हैं, यानी कि जो वाता दोष है वो उनके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। आयुर्वेद में वाता दोष को तीनों दोषों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। हमारे शरीर में गति से जुड़ी कोई भी प्रक्रिया वाता के कारण ही होती है। चरक संहिता में वाता दोष को पाचक अग्नि बढ़ाने वाला बताया गया है, यानी कि हमारे शरीर में जितनी भी डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स होती है सब वाता दोष के कारण से ही होती है। वाता दोष को इंद्रियों का प्रेरक भी माना गया है, यानी कि जितने भी माइंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, माइंड स्विंग्स, ये सारे वाता दोष ही कंट्रोल करता है और इसे उत्साह का केंद्र भी बताया गया है। वाता दोष का स्थान हमारे शरीर में पेट और आंत को बताया गया है। वाता दोष को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए
मैं आपको कुछ सिंपल डिसीज़ेस से सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ और धीरे धीरे मैं और भी डिटेल्स में बाकी बीमारियों के बारे में बताऊँगी। आप इस पिक्चर्स में देख पा रहे हो, मैंने इसमें कुछ कुछ पिक्चर्स दिखाया है, जैसे कि क्रैक लिप्स, क्रैक हील्स और बालों का झड़ना, जो डे टू डे लाइफ में बहुत से लोग सफ़र करते हैं। ड्राई स्किन का प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से बहुत से लोगों को स्किन रैशेस भी होते हैं और हेयर फॉल होता है। बहुत लोगों का ये कंप्लेन होता है, उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई टाइप के हैं। तो ये सारे वाता दोष के ही बढ़ने के कारण से होता है। हार्ड स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक, ये सारे भी जो भी समस्या होते हैं लोगों में, ये भी वाता दोष के बढ़ने के कारण से होते हैं। हार्ड स्टूल्स, कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, गैस्ट्रिक, ये सारे भी जो भी समस्या होते हैं लोगों में, ये भी वाता दोष के बढ़ने के कारण से होते हैं। बहुत ज़्यादा चिंता करना यानी कि ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, ये सब भी वाता दोष ही कंट्रोल करता है शरीर में। अंगों में रूखापन और जकड़न, हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन, हड्डियों के जोड़ों में दर्द, हड्डियों का टूटना, त्वचा, नाखून, दांत फीका पड़ना, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, ये सब वाता दोष के कारण से ही उत्पन्न होते हैं। तो ये तो थी कुछ छोटी छोटी डे टू डे लाइफ में जो हम बीमारियां देखते हैं या जो छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेकर हम लोग डॉक्टर के पास आते हैं, तो ये सारे वाता दोष के कारण से ही होता है। लेडीज़ में जितनी भी मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, डिस्मेनोरिया, एमिनोरिया और भी जितनी भी कंप्लेंट्स होती है मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड, वो सारे वाता दोष ही कंट्रोल करता है। इन सब के अलावा आयुर्वेद में, जैसे कि मैंने बताया, और भी 80 प्रकार के कुछ बीमारियां हैं जो बताया गया है। तो ये था वाता दोष के बारे में। आज के ब्लॉग में मैंने आप सबको बताया। आने वाले ब्लॉग में मैं कैसे वाता दोष को कम कर सकते हैं और कुछ योगा आसनास, वो भी मैं बताऊंगी। So, if you love my channel, please like and subscribe it.